हाँ भाई फर्स्ट ईयर तो देखिए परीक्षण जो संकरण है आपका उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो पीढ़ी है, दोनों ही शुद्ध है। जो प्रथम से जो पैतृक जो थे, ठीक है ना, P1 पीढ़ी जो है वो शुद्ध ली थी हमने, लेकिन हमारे पास जो F1 पीढ़ी थी मतलब पीरियड फर्स्ट जनरेशन जो थी दैट इज अ हाइब्रिड आई है, मतलब आपका विषम संयुग्मजीय है, ठीक है ना। विषम युग्मजीय होने की वजह से अब हमें इसका पता लगाना है कि इसके जो पैतृक थे वो कैसे थे, मतलब शुद्ध थे या फिर हेटेरोजाइगस थे, ठीक है ना। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, इनका टेस्ट क्रॉस कराते हैं, इनका टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने की प्रक्रिया को हम टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, और उसमें भी किससे कराते हैं, हमेशा से अप्रभावी से, ठीक है। अप्रभावी था और ये आपका फीलियर फर्स्ट जनरेशन है। दोनों को चाहे तो आप दो बार लिख लीजिए इस तरह से, या एक ही बार लिखिए, आप बात तो एक ही है ना। लेकिन जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं तब हमारे पास जो आएगा दैट इज 1:1, ठीक है। तो जब हमारे पास ये आता है 1:1, इट मीन्स उनके जो पैतृक थे वो कैसे थे, शुद्ध थे, ठीक है ना, शुद्ध ब्रीडिंग थी वो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन्हीं से करवा के देखते हैं तो आप लोगों का क्या आएगा, शुद्ध आएंगे, विषम युग्मजीय आएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट होता है टेस्ट क्रॉस। आगे हम लोग करवाएंगे अब व्युत्क्रम संकरण। लिखिए व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है। तो व्युत्क्रम क्रॉस में क्या होता है, व्युत्क्रम संकरण में क्या होता है, हमारे पास दो हमने बोली है मेथड, एक है ए, एक है बी, ठीक है। अब हमारे पास ए में जो कैरेक्टर है, ठीक है, हमने ए का कैरेक्टर कुछ लिया है, फिर उसके बाद बी का कैरेक्टर हमने कुछ लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, F1 जनरेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के ही लक्षणों को पलट देंगे। जो ए के लक्षण थे अब हमने वो बी में रख दिए, जो बी के लक्षण थे वो हमने ए में रख दिए, उन दोनों के बीच में संकरण कराया, ठीक है। तो इस तरह से लक्षणों को हमने बदलने की, जो उल्टा करने की जो प्रक्रिया होती है, और तब होने वाले संकरण को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लक्षणों की ही अदला बदली की जाती है, ए का बी में हो जाएगा, बी का ए में हो जाता है, ठीक है। ये हालांकि आप लोगों को आगे देखने को नहीं मिलेगा, पर हाँ 1 मार्क्स में तो आ ही जाते हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। देखिए और बताइए मुझे, एक संकर संकरण क्या होता है, बताइए। एक संकर संकरण, अरे औरों को बोलने का मौका देना, बाकी सब क्या आते हैं कथा सुनने, कुछ और भी बोलिए, बोलिए बोलिए। बॉयज जवाब नहीं देते मुझे यहाँ पर, बताओ। अरे ऐसा कुछ नहीं पूछा जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, बता चुकी हूँ, सिर्फ वही पूछा जा रहा है, बताओ।
क्या होता है? एक संकर संकरण। बस वाइवा के टाइम में आपको वैसे नहीं बैठ सकते, इतनी देर तक तो एग्जामिनर वेट नहीं करेगा, उसके आपके सामने दूसरा सवाल आ जाएगा। उनके सवाल ऐसे होते हैं दिमाग से पहुंचने से पहले, इससे पहले कि जबान से बाहर निकले इतनी से सवाल आ जाएगा, तो उससे बेटर है जल्दी जवाब देने की हैबिट डालें आपको। बोलिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? बोलो। एक संकर का नेक्स्ट देखकर दुनिया बोल देगी। हाँ भाई नेक्स्ट। अरे बोलो, अरे कोशिश तो करो, गलत नहीं तो होगा, उससे तो कुछ नहीं हो सकता, 5 चुना दे देंगे यहाँ पर। बताओ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तुम नहीं सब रहे हो एग्जैक्टली। देखिए कल भी मैंने बात बताई थी मोनो हाइब्रिड, एक संकर संकरण मतलब जब एक लक्षण लेकर उनके बीच में जब क्या कराया जाए, क्रॉस करवाया जाए, लेकिन वो लक्षण भी कैसे हो? प्रतिवर्ती लक्षण। प्रतिवर्ती बताया था ना, उल्टे, एक लंबा है तो एक गोरा हो, एक काला है एक गोरा हो, ठीक है, इस तरह से कुछ अलग अलग। अगर हमने टहनी की बात की है तो एक तो अगर पोजीशन देखें तो एक तो एक्सियल अक्ष पर मौजूद हो और एक साइड में मौजूद हो, तो अलग अलग हो, एक दूसरे के प्रतिवर्ती हो, ऑपोजिट हो। तो ऐसे लक्षणों के बीच में, मतलब प्रतिवर्ती लक्षणों के बीच में होने वाले संकरण को हम क्या कहते हैं? एक संकर संकरण। समझ में आया? यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही लक्षण लिया था, लंबाई। लंबाई लक्षण है और उसका प्रतिवर्ती कैसे हो जाएंगे? लंबा और बौना। और उन दोनों के बीच में होने वाले संकरण को हम बोलते हैं एक संकर संकरण। समझ में आया? देखिए इस चीज को आप लोग लिखे बिना नहीं मानेंगे। वेल संकरण जहां लक्षण हेतु वैकल्पिक लक्षण या प्रतिवर्ती लक्षण, वैकल्पिक लक्षण वाले दो जनकों के बीच संकरण करवाया जाता है, वाले दो जनकों के बीच संकरण करवाया जाता है, तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। मैंने आप लोगों के सामने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, इसको समझना। यहाँ पर आपके जब हम लोग बात करें एक संकर संकरण के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ही लक्षण लिया, दैट इज द लंबाई। लंबाई में प्रतिवर्ती लक्षण ले लिए गए, एक लंबा है और एक बौना है। इन दोनों के बीच में जब हमने संकर कराया तो हमें क्या मिलता है? हाइब्रिड, ठीक है ना। हेटेरोजाइगस मिले हैं विषम युग्मजी। विषम युग्मजी का जब सेल्फ क्रॉस, सेल्फ मतलब इसका इसी से जब हम लोगों ने क्रॉस करा दिया है, तब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। पता चला कैसे आया ये? फीलियर टू जनरेशन। नहीं पता चला मैं फिर बताऊंगी। देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ना, यहाँ पर भी लिख लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी करा दीजिए। इससे ज्यादा आसान तरीका भी हो सकता है क्या?
ये सबसे आसान तरीका होता है। इन दोनों का कराएंगे तो ये, इसका और इसका कराएंगे तो ये रहा, इन दोनों का कराएंगे तो ये रहा, और ये और ये। ठीक है, समझ में आया? तो इसका जो हम बात करेंगे फिनोटाइपिक रेशियो की, ठीक है, समझ में आया कैसे आया? समझ में आया ना? जब हम बात करें फिनोटाइपिक रेशियो तो देखिए ये कैसा है, लंबा, ये लंबा, ये दोना। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा इसका? 3:1। ठीक है, लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो बदल जाएगा, 1:2:1, 1:2:1। परेशानी है? समझ में आया? नहीं आया तो पूछना, मुझसे पूछा गया था 12th में, मुझसे पूछा गया था ये सवाल वाइवा में कि इसका ये करके बताओ, करके बताया था। ये वाला मेथड मुझे आता था, ये वाला मुझे कंफ्यूज हो जाती थी ऐसे सवाल में, कौन सी संख्या कहाँ से लाइन जाती है समझ नहीं आता था। ये इजी मेथड लगता है मुझे सबसे, इसीलिए मैं कोशिश भी आप लोगों को इजी मेथड बताने की करती हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आए। जो चीज मैंने फेस की आप लोग ना करें, इसीलिए। चलिए, समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट द्विसंकर संकरण में टाइम है। ठीक, द्विसंकर संकरण क्या होता है? अरे आप लोग जवाब दे दीजिए। दो लक्षणों को लेकर कराए जाने वाले संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। उदाहरण, तो उदाहरण एक फली की आकृति और, हाँ जी, किसका? हाँ, तो अगर फली की आकृति ले रहे हैं, फली इतनी बड़ी होती है, और बीज का वो ले रहे हैं, अरे तो अलग अलग हो गए। लंबाई मतलब गोल या फिर मैं बताती हूँ। आपने फली ली है जैसे, ठीक है, फली की आप एक तो लंबाई ले सकते हैं, ठीक है, साथ में उसी का रंग ले लो। फली तो फली रही ना। बीज ले रहे हो अगर, तो बीज का कलर ले लो और उसकी डिजाइन ले लो, चुटीदार है या गोल है। फूल अगर ले रहे हो तो फूल का कलर ले लो और कोई एक दूसरा लक्षण ले लो उससे रिलेटेड, कि वही अक्ष पर उपस्थित है, कहाँ पर ऊपर लगता है या साइड में लगता है। तो ये दो लक्षण हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन जो मेंडल ने किया था डाई हाइब्रिड के बारे में, उन्होंने क्या लिया था? एक तो बीज तो लिया था, पर एक तो उसका रंग लिया था, ठीक, और उसी का डिजाइन लिया था कि वो गोल है या फिर चुटीदार है ना। पर लिया तो एक ही था, एक फली ले ली एक बीज ले लिया, वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि तो दोनों चीजें अलग हो गई, है ना। एक ही चीज के दो प्रतिवर्ती लक्षण ले लिए हमने, समझ में आया? तो इस प्रकार दो लक्षणों के प्रतिवर्ती लक्षणों के बीच में बनने वाले संकरण को हम क्या बोलते हैं? द्विसंकर संकरण, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करें, ये रहे दो बीज, ठीक, एक है येलो और ये है गोल, ठीक है। येलो मतलब पीला है और गोल मतलब राउंड है, गोल है, ठीक है। नेक्स्ट है येलो कलर किस पे डोमिनेंट होता है? आपका ग्रीन कलर पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रीन, हरे रंग का और झुर्रीदार मतलब रिंकल। कोई परेशानी? समझ में आया? ये इसकी प्योर ब्रीडिंग है, मतलब P1 नहीं है, ठीक है। प्योर ब्रीडिंग समझ में आती है ना क्लास? क्या होती है प्योर ब्रीडिंग? मतलब शुद्ध है, कि अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है एकदम, ठीक है। तो इसका जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा? येलो येलो, राउंड राउंड, ये तो गैमेट मिलेंगे, गैमेट तो दो हो गए हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम क्या लिखेंगे? स्मॉल वाई, जी से डिनोट मत कर देना इसको, क्योंकि ये आपके अप्रभावी हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ठीक। तब जब हमारे पास क्या वैल्यू
स्मॉल y स्मॉल r, ये गैमीट बनेंगे। तो हमारे पास जो F1 पीढ़ी आएगी, मतलब फीलियल फर्स्ट जनरेशन जो आती है, दैट इज और Y और R, ये आएगी हमारे पास। समझ में आया? अब हम समझ में आया हुआ कैसे, Y R। आप करा के देख लीजिएगा, अगर नहीं करवा सकते हैं तो फिर करा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास पीली आएगी वो ये आएगी, फीलियल फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब हम अगर इसका इसी के साथ क्रॉस करा दें, सेल्फ क्रॉस, ठीक है, तब हमारे पास जो रेशियो आएगा, वो रेशियो आप लोगों का होमवर्क है क्लास, उसको घर बैठ के करना, ठीक है। और मुझे कल इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप चाहिए। चीटिंग किसी को करना नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोग सीखोगे नहीं, एग्जाम टाइम में कैसे करोगे, है ना। तो हाँ बिल्कुल, चेक बोर्ड बनाना, ठीक है ना। चेक बोर्ड तो बनाना सभी को आता है, ठीक है ना। तो बना के लाइएगा। मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, सुन लीजिए मेरी। इसके जब गैमीट बनाएंगे तो Y R, एक तो ये और एक Y कैपिटल और स्मॉल, ठीक है। इस तरीके से बनेंगे। हालांकि मैं बता नहीं रही हूँ इसको, आप खुद ही करना, खुद ही करो, उसका सेल्फ क्रॉस करा के लिए करो, ठीक है क्लास। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।